भगवान परशुराम जयंती, जो कि ऐसी जयंती जो पुरुषार्थ खासकर कहा जाए कि मानव के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थ पे विजय पाने वाले भगवान परशुराम ने बहुत बड़े मैसेज दिए थे समाज के लिए, एकजुटता का, वीरता का, त्याग का और सेवा का। आज उन्हीं के ऊपर कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेज दिए गए और ये कहा गया कि हम एकजुट हैं, एक रूप हैं तो समाज के सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तो भाभी, दोनों भाभी जो हैं, किरण भाभी और शालिनी भाभी, एक कलेक्टर की माँ है और एक जज की माँ है। उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष है, परंतु उन्होंने कहा था कि उनका सुपुत्र आज नीट का एग्जाम दे रहा है, तो लेट से आएंगे, वो जरूर यहाँ पर दिखा सके। अब फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात को आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि आज का जो यह परशुराम जन्मोत्सव समारोह है, आज जमशेदपुर के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारी समिति ने, हम लोग काफी सोच विचार किए और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि भगवान परशुराम के जितने भी वंशज हैं, सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। हमारे आराध्य भगवान परशुराम है, ब्राह्मणों की ढेर सारी उपजातियां हैं, तो सभी उपजातियों को, चाहे वो बिहार के ब्राह्मण हो, वह यूपी के ब्राह्मण हो, बंगाल के हो, तमिलनाडु के हो, मैथिल हो, शाकलदीपी हो, सरयूपालीन हो, जो भी ब्राह्मण है उनको एक मंच पर आना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राह्मणों के आराध्य जो ब्राह्मण भूमिहार, अभी जो बिहार में जो जनगणना हुआ, तो जनगणना में जो भूमिहार, जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, उन्होंने लिखाया ब्राह्मण भूमिहार, और लिखाया ये कोई नया चीज नहीं लिखाया, ये तो भगवान परशुराम जी की उत्पत्ति है। जैसे हम उनकी उत्पत्ति है, उसी प्रकार से ब्रह्मर्षि लोग भी, ये भगवान परशुराम की उत्पत्ति है। तो जब हम लोगों का जड़ एक है, शाखाएं भले अलग अलग, एक स्वस्थ पेड़ की जो शाखाएं हैं वह भले अलग अलग हो सकती है, ब्राह्मण के रूप में, वह जो है कि बंगाली ब्राह्मण के रूप में, उड़िया ब्राह्मण के रूप में, तमिल ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मर्षि ब्राह्मण के रूप में, लेकिन जड़ तो एक है। तो जब जड़ एक है तो क्यों नहीं शाखाएं आपस में जो है कि मिले, ताकि जड़ को जो है कि मजबूती प्रदान करें। और आज इसीलिए हम बड़े सम्मान और गौरव के साथ हम कहना चाहते हैं कि ब्रह्मर्षि समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस शहर में ब्रह्मर्षि समाज के जो विभिन्न संगठन है, उस संगठन के संचालक हैं और लगातार समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है और आपको हम अपने मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आज का दिन भगवान परशुराम के वंशजों के एकता के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और यह स्वर्णाक्षरों में अंकित होने जा रहा है। और इस मंच से मैं यह बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भगवान परशुराम के जितने भी वंशज हैं, जिनकी जो भी उपजातियां हैं, सभी उपजातियां एक मंच पर रहेंगी, ताकि आने वाला जो समय है, जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक समय आने वाला है, अगर ऐसे समय में परशुराम वंशी अपने सभी भेदभाव, अपने सभी ईगो, अपने सभी प्रकार के अहंकार को भुलाकर अगर एक मंच पर नहीं आएंगे, तो आने वाला समय जिस प्रकार से जातीय जनगणना की बात हो रही है, जिस प्रकार से आरक्षण की बात हो रही है, जिस प्रकार से मनुस्मृति की बात हो रही है, जिस प्रकार से तुलसीदास के दोहा के नाम पे हमें जो है कि प्रताड़ित किया जाता है, यदि आज अगर हम एक नहीं हुए तो हमारे जो आने वाला जो जनरेशन है वह हमको नहीं माफ करेगा। हमारे बच्चे बोलेंगे कि ऐसे विकट परिस्थिति में आप लोग एक क्यों नहीं हुए। और आप याद रखिए कि आप यदि एक हो गए, आप यदि एक मंच पर आ गए, तो आपके जितने भी सामाजिक और राजनीतिक आका हैं वह अपने बंगले को झांकने लगेंगे और हम
हमारे समाज के लोग जो है, जो पीछे आज घूमने के लिए बाध्य हैं, हम उन्हें बाध्य करेंगे कि आप हमारे पीछे आओ, या तो हम किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे। जय परशुराम। बड़े आदर के साथ सारी बातें हम लोगों के अस्तित्व से जुड़ती है और बहुत ही गंभीर विषय कमल भैया ने बताई कि आने वाला जेनरेशन हम लोगों को दोष देगा, ये बात सत्य है। सबसे पहले भगवान परशुराम के बारे में हम लोगों को कुछ जानना चाहिए। हम लोगों के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार बोले जाते हैं। जैसे प्रथम अवतार मत्स्य, उसके बाद कूर्म, वराह, फिर उसके बाद नरसिम्हा, फिर वामना अवतार, और उसके बाद जो है हमारे भगवान परशुराम छठे अवतार के रूप में हैं। 7वें अवतार के रूप में राम जी हैं। 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण, 9वें अवतार गौतम बुद्ध और 10वें अवतार कल्कि अवतार। ओझा जी, आप एक वरिष्ठ कलाकार हैं और झारखंड के नंबर 1 अनाउंसर हैं। क्या कहना चाहेंगे आज परशुराम जयंती पर? आप स्वयं उपस्थित हैं आप यहाँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि आज हर कास्ट के लोग जो हैं वो अपना अपना संगठन बनाकर अपनी अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं और ब्राह्मण परिवार जो है वो इससे अछूता नहीं है। तो इनको भी एकजुटता रखनी चाहिए और अपनी आवाज़ इस मंच के माध्यम से उठानी चाहिए और ये मांग जो है ये सरकार तक पहुँचे और हमारे समस्याओं का निदान। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज सबसे मुख्य आपको बता दें कि एकत्रीकरण एक विषय होता है और सब जानते हैं कि 30 तारीख को भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव था। अलग अलग संगठन हैं, जैसे अलग अलग नदियाँ होती है और जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज ने एक मंच को चुना। विगत साल हम लोगों ने परशुराम जन्मोत्सव के बैनर तले भव्य कार्यक्रम आपका रीगल मैदान में किया था। इस वर्ष भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन उसका समन्वित रूप, और बोलते हैं ना कि किसी भी संगठन का ये होता है कि आप सामान्य उद्देश्य, समन्वित प्रयास और कार्य विभाजन, तो उसी उद्देश्य के निहित एक कार्यक्रम आज जो हुआ, हम अपने जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको सम्मानित करना, एक मंच तक ला करके अलग अलग जो कार्यक्रम हुए भगवान परशुराम जी को समर्पित था, पूजा अर्चन और जो भी विषय था, संगोष्ठी वगैरह हुआ। लेकिन आज जो था, हम अपने विरासत को आज सम्मानित किए, अपने अग्रजों को सम्मानित किए और ये एक अद्भुत कार्यक्रम था। जैसा कि आपने देखा होगा एक मंच पर एक इस कार्यक्रम की और विशेषता मैं बता दूं, सब लोग कहते हैं कि हमारे जो ब्रह्मर्षि समाज है कहीं ना कहीं वो भी परशुराम वंशीय है और ये विवाद हमेशा से रहता है, लेकिन उस विवाद को आज हम लोगों ने इस मंच से समाप्त करने का प्रयास किया और दोनों ही समाज के अग्रणी लोग इस मंच पर एक साथ दिखे, एक साथ आए और हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये तीनों उद्देश्यों को एक साथ लेकर चलने का आज निर्णय लिया है। सभी समाज में जो है अपने वजूद की लड़ाई रहती है और आज के दिन में कहीं ना कहीं हम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ बहुत उपेक्षित हैं और हम लोगों के सारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यह जो कार्यक्रम परशुराम भगवान के नाम पर रखा गया है, आज इसके माध्यम से ब्राह्मण की बहुत सारी शाखाओं को एकजुट करने का कार्यक्रम इसके माध्यम से रखा गया है और सबको अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने वजूद की लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़ाई के तौर पे नहीं, हम अपने अधिकार मांगने और हक मांगने की बातें करेंगे। तो इस राज्य में भी हमारा एक वजूद होना चाहिए, हमारा एक अंश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस राज्य में बहुत सारा, इस राज्य को हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कई जनरेशन से लोग यहाँ पर हैं। हम लोगों ने भी, जैसे मैं अपने बचपन से यहाँ, मैं जमशेदपुर में ही पला बड़ा और आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोगों को भी बहुत आस्था था
कि यह राज्य खूब आगे बढ़े, और राज्य जब अलग हो तो बिहार से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बिहारी के नाम पे या अपने जिस वर्ण और समाज से हम लोग आते हैं, सिर्फ उस पैदा होने के उस खानदान में पैदा होने की वजह से हम लोग उसका दंश झेल रहे हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को अपने अधिकार के लिए इस मंच को हम लोगों ने तैयार किया और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत ही सफलतापूर्वक परशुराम जयंती एक अनूठा अद्भुत, क्योंकि ये ऐसी जयंती जो अपनी जड़ों को इकट्ठी कर रही है, को मजबूती से समाज सेवा और देश सेवा के लिए प्रस्तुत किया है आपके नेतृत्व में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नेतृत्व जो है सामूहिक नेतृत्व है। जमशेदपुर के सभी परशुराम वंशियों का यह सामूहिक यह नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने कराया। पिछले साल भी हम लोगों ने कराया था, आगे भी हम लोग इससे भी अच्छे जो है कार्यक्रम को कराएंगे। मूल मकसद यह है कि भगवान परशुराम के जितने वंशज हैं, यह सभी जो है कि एकत्रित हो, ताकि हम सनातन धर्म के ध्वज को हमेशा जो है कि ऊंचे स्थान पर फहराते रहें। सनातन धर्मियों को हम एक मंच पर जो है कि ले आए, न सिर्फ हम जो है कि एक मंच पर आए, बल्कि सभी सनातन धर्मियों को एक मंच पर ले आए। जिस प्रकार से सनातन धर्म पर आक्रमण हो रहा है, तो यह एक सोची समझी साजिश है कि पहले ब्राह्मणों पर जो है कि आक्रमण किया जाए, कि अगर ब्राह्मणों को अगर हम आक्रमित करके अगर उन्हें गिरा दिए तो सनातन धर्म का ध्वज गिर जाएगा। और ब्राह्मण जो है यह हमेशा धर्म के साथ रहा है और अपने धर्म के ध्वजा को यह कभी गिरने नहीं देगा। इसीलिए जो है कि पूरे देश के ब्राह्मण जो है कि जागे हैं, ताकि अपने आप को एकत्रित करते हुए सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबियों को, सभी जाति के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, ताकि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा हो। धन्यवाद।